जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होने से अपन प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताए थे कि और झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन आप लोग का 100% होगा। तो देखिए 100% आप लोग का होने जा रहा है। दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं 8 सितंबर 2024 से आप लोग की एग्जामिनेशन होना तय हुआ। जैसा कि आप लोग को कल ही नोटिस में आप लोग को देखने को मिला होगा कि जेसीसी की तरफ से झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए एग्जामिनेशन होगा। आप सभी को ये भी बताए थे कि झारखंड सचिवालय यानी कि जेसीसी सीजीएल एग्जामिनेशन से पहले ही आप लोग होगा। तो देखिए पहले ही हो रहा है 22 अगस्त बोल रहे हैं 22 सितंबर को जेसीसी सीजीएल की एग्जामिनेशन होना है। और देखिए आप लोग का 8 सितंबर 2024 से आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उसी की रिगार्डिंग दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर दोस्तों सेफ स्कोर के बारे में दोस्तों। ठीक है, कि कितना कटअप रहने वाला है, क्या जाएगा, ओबीसी में क्या रहेगा, जनरल में क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा, एससी में क्या रहेगा, एसटी में क्या रहेगा, पीडब्ल्यूडी में क्या रहेगा। ठीक है, कितना हम लोग लाएंगे कि हम लोग सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, टोटल मान के चलिए दोस्तों हम लोग कटअप के बारे में बात करेंगे और जो भी हम अब बताएंगे दोस्तों उतना अगर आप लोग ला लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, दोस्तों सेफ स्कोर जानने से पहले दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि देखिए झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का भी डाउट रहता है कि पेपर वह कितना कितना रहता है। ठीक है, पहले पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में हम लोग का कितना पेपर होता है, 3 पेपर होता है। पेपर 1, पेपर 2 आपका हो गया, ठीक है, और पेपर 3 हो गया। पेपर 1 में दोस्तों आप सभी को भली बात ही पता होगा कि पेपर 1 रहता है, क्या रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, जो कि आपका हिंदी से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 120 का रहता है, जिसमें से आपका पेपर 1 में आपको 36% लाना रहता है, यानी 36 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 रहता है, सॉरी 30 क्वेश्चन सही करना। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी कि 12 कितना होता है, 36। पेपर 1 में दोस्तों आप लोग का 36 क्वेश्चन सही करना। और इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये आप लोग पेपर 1 रहे चाहे पेपर 2 रहे चाहे पेपर 3 रहे, ये आप लोग का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पेपर 1 को हल्के में भी मत लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा आप लोग पेपर 2 और पेपर 3 में फुल मार्क्स चला रहे हैं लेकिन आपका रिजेक्ट हो जा रहा है। इसमें आप लोग को ध्यान देना है। तो देखिए आप लोग का हिंदी से क्या क्या रहेगा, तो हिंदी से देखिए 30 आपका रहेगा क्या, गद्यांश। ठीक है, गद्यांश आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 आपका ग्रामर रहेगा यानी कि व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण से कितना पूछा जाएगा, 30, और गद्यांश से 30। सेम दोस्तों वैसा ही आप लोग का देखिए इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश में देखिए 30 क्वेश्चन आपका रहेगा पैसेज से रहेगा। ठीक है, पैसेज से रहेगा, और 30 क्वेश्चन आपका रहेगा क्या, ग्रामर से। 30 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहेगा। ठीक है, और इसमें से आप लोगों को कितना, 36 क्वेश्चन सही करना। आप चाहे बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि क्या सर हम सिर्फ हिंदी से नहीं कर सकते हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश से नहीं कर सकते हैं या फिर दोनों से हम लोग का आधा लाना होगा। ठीक है, तो या फिर 120 में 36 क्वेश्चन लाना होगा। तो आप लोग क्लियर कर देना चाहें 120 में। ठीक से 120 में आप चाहे पेपर 1 से, पेपर 1 पर हिंदी से लाइए 36 क्वेश्चन सही कीजिए या फिर इंग्लिश से कीजिए। ठीक है, बस आप लोग को यह ध्यान रखना है कि 120 में आपको 36 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का बहुत सारे कैंडिडेट का एक प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश जिसको आता है उसको हिंदी नहीं आता है, जिसको इंग्लिश हिंदी आता है उसको इंग्लिश नहीं आता है। तो उसको करना क्या है, कैसे तैयारी करना, तो देखिए जिसको इंग्लिश आता है, ठीक है, सपोज डेट मान के चलिए आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश आता है आपको, हिंदी नहीं आता है, इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इंग्लिश में ही फोकस कर दीजिए आप, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 36 क्वेश्चन ही आपको सही करना है, 36 क्वेश्चन ही सही करना है। तो आप आसानी से इंग्लिश में ही सारा 100% लगा दीजिएगा तो आपका 36 क्वेश्चन अच्छा आसानी से सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका हो गया देखिए हिंदी में। ठीक है, हिंदी में भी वही है, हिंदी में भी वही है, आपको हिंदी अच्छा तरीके से आता है। ठीक है, हिंदी अच्छा तरीके से आता है, और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश को छोड़ दीजिए,
आपको 60 क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आप गद्यांश को देखिए और व्याकरण को देखिए, आप देखेंगे कि 60 में आप 36 आसानी सही कर लीजिएगा, ठीक है। उतना भी टफ नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना है। कोई भी चीज आसान कब होता है बताइए? कोई भी चीज आसान तब होता है जब उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे उसके लिए एग्जाम टफ होता है, जो पढ़ता है उसके लिए आसान होता है। यानी कि पढ़ने वालों के लिए आसान होता है और नहीं पढ़ने वालों की हार्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए पेपर 1 के बारे में, ठीक है। तो देन हम लोग बात करते हैं अब पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में आप सभी को पता होगा कि भाषा पेपर रहता है, ठीक है, जो कि झारखंड सरकार द्वारा 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। जिसमें से आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपर्गनिया हो गया, संस्कृत हो गया, बांग्ला हो गया, ठीक है, संथाली हो गया, हो गया, कुड़ुक हो गया, ठीक है। ये सब आप लोग का पेपर 2 में रहता है। पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और जिसमें से एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स, राइट। देन दोस्तों हम लोग पेपर 2 के बारे में बात किए, ठीक है। तो देखिए आप लोग करना क्या है पेपर 2 में, पेपर 2 और आपको बता देना चाह रहे हैं पेपर 3 में जो रहेगा ऑनर्स पेपर, यही आप लोग का जॉब दिलवाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा भाषा पेपर से आपका यानी पेपर 2 से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और ऑनर से 100 रहता है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सबसे 100 रहता है, ठीक है। आप लोग 2 पेपर से आप लोग कितना 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 पेपर से ही। तो 2 क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 0 0 2 6, यानी कि 600 क्वेश्चन और 600 मार्क्स आपका 2 सब्जेक्ट से ही हो जा रहा है। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। आप लोग को ये आपका जो हिंदी इंग्लिश रहेगा, खोटा रहेगा, नागपुरी रहेगा, जो भी आपका पेपर 2 में ध्यान देना है और सोशियोलॉजी में ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, और होम साइंस हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका ये सबसे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑनर से 100 क्वेश्चन, अगर आपका साइकोलॉजी 100 रहेगा, होम साइंस है तो होम साइंस से 100 रहेगा, सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी से 100 क्वेश्चन रहेगा। देन उसके बाद देखिए साइंस से, ठीक है, साइंस से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मैथ की बात करते हैं, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जीके की बात करते हैं, जीके से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और हम लोग को पेपर 2 और पेपर 3 से ही हम लोग को मेरिट लिस्ट बनेगा। हम लोग पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे तो ही हम लोग पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा। ये मत सोचिएगा कि ये क्वालिफाइंग में चल के जिसको छोड़ देंगे तो चलेगा, कभी नहीं चलेगा। आप क्यों ना पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आप लोग 750 मार्क्स होगा ना, वहाँ कितना हो जाएगा इसका 3 करेंगे तो 0, 15 या 45, 40, 400 और यहाँ कितना हुआ था 300, कितना हो जाएगा 300 और 450, 750 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्यों ना आप 750 में 750 भी ला लेते हैं, पेपर 1 को आप लोग क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं तो आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप क्वालिफाइंग ही नहीं कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे घटना देखने को मिला है। 2015 की बात करते रहे, वनरक्षी की बहाली था, ठीक है, जिससे 1200 पोस्ट निकला हुआ था, जिसमें से 600 का ही बहाली हो पाया। वो लोग वही किए थे, है ना, 150 नंबर का क्वेश्चन होता था, है ना, 150 क्वेश्चन रहता था, लोग 150 में 120, 30, 40 तक ला लिए थे, लेकिन वही पेपर 1 में क्वालिफाइंग नहीं कर पाए थे, फेल कर गए थे, जिसकी वजह से उन लोग को जॉब नहीं लगा। तो बताइए क्या आप लोग भी दोबारा वो गलती करना चाहिएगा? कदापि नहीं कीजिएगा, तो बहुत ही पछताइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे चीजें होता है कि हम लोग उसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जीवन इंसान के इतना बड़ा नहीं होता है कि हर चीज प्रैक्टिकल करे, कुछ चीज देख के भी सीखा जाता है, वही आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। कम से कम आप लोग 1 से 2 घंटा पेपर 1 में भी दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 घंटा कम से कम आप लोग पेपर 3 में दीजिए, ठीक है। ऑनर्स में कम से कम 2 से 3 घंटा दीजिए, ठीक है। और साइंस में 1 घंटा दीजिए, काफी है। मैथ में
1 से 1.5 घंटा दीजिए। जीके में आप लोग 1 घंटा दीजिएगा, काफी है। ठीक है, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग का सफलता प्राप्त वर्ड पेपर थर्ड के बारे में। तो दोस्तों एक बात आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए दोस्तों जौहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों, ठीक है, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, ठीक है, पेपर थर्ड हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों को 8 तारीख से झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्जामिनेशन होने वाला, यहाँ से दोस्तों आप लोग का 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और बशर्ते आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो और नोट्स आप लोग को इस तरह का तैयार किया गया है कि दोस्तों आप लोग एग्जामिनेशन में आएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस को अच्छे तरीके से आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सफलता प्राप्त होगा। बिना सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़े हुए सोचिएगा कि हम पास कर जाएंगे, फॉर्म भर दे दिए हैं, आराम से बहुत ही बड़ा सरकार का एहसान कर दिए हैं, पास हो जाएंगे, पास नहीं हो जाएंगे उसको सरकार को गाली देंगे, है ना, यही सब चलते रहेगा जिंदगी भर में। ठीक है, तो अगर आप लोग का भी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो दोस्तों ये आप लोग का नोट्स देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 में देखिए हम लोग के पास से मिलेगा हिंदी का। ठीक है, और पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, आपका होम साइंस हो गया। ठीक है, इन सभी के लिए बना हुआ है दोस्तों। अगर आप लोगों का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में जाना दोस्तों, तो ये नोट्स आप लोगों के बना है पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी और साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस। ठीक है, ये आप लोग रामबाण साबित होने वाला, क्योंकि दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं यहीं से आपका सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स, ठीक है, आप सभी को एक वीडियो में भी बताए थे, ठीक है, कि स्ट्रेटजी बताए थे, ठीक है, कि किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करना है तो आप लोग को सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करना हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा तैयारी तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन उसी को पाता है जिसको अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल मिल पाता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को कैसे प्राप्त करना नहीं करना है, देखिए, और एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। ठीक है, 8789125229, इस नंबर पे आपको क्या करना है दोस्तों, 200 कितना करना है, 200 दोस्तों पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग को इसी व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना है। उसके बाद डाल के आपको बता देना है कि आपको किस सब्जेक्ट के चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, पेपर 2 हिंदी का चाहिए, या फिर पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजी है, होम साइंस है, सोशोलॉजी है, जिसको भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग क्लियर कर देना चाह रहे हैं एक सब्जेक्ट का फी आपको का 200 है। ठीक है, एक सब्जेक्ट का फी कितना है, 200 है। ठीक है, देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब आगे टेस्ट सीरीज। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जो एग्जाम के दौरान दोस्तों आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी बनाया गया दोस्तों, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये बहुत ही अनिवार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो मान के चलो जो टेस्ट नहीं दीजिएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, आप लोगों को पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसा आएगा नहीं आएगा, तो आप लोग चल जाइएगा। आप लोग अच्छे तरीके से सिलेबस भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्या होगा कि आप लोग गलत करके आइएगा। आप लोग सही से पता चले 50 क्वेश्चन मारते मारते हम लोग का सारा समय निकल जा रहा है। वही समय की प्रबंधन के लिए टेस्ट सीरीज लगाया जाता है, क्वेश्चन किस लेवल का आता है नहीं आता है उसको जांचने के लिए टेस्ट सीरीज लगाया जाता है, उससे आइडिया लग जाता है क्वेश्चन किस प्रकार का आता है नहीं आता है। ठीक है, सिलेक्शन उसी को होता है जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाता है, रिवीजन कर पाता है और मॉक टेस्ट लगा सकता है। ठीक है, अभी आप लोग का समय है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना और रिवीजन करना। ठीक है, तो अगर आप लोग देखिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए आप लोग के लिए बता देना चाह रहे हैं पेपर 1 का मिल जाएगा, पेपर 2 हिंदी, खोटा और नागपुरी। ठीक है, और पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशोलॉजी, इन सभी का मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए 8789125229। ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। कितना करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में डाल देना। उसमें डाल कर आप लोग बता देना है कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, पेपर 2 का चाहिए, पेपर 3 में कौन सा चाहिए, साइकोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि सोशोलॉजी का चाहिए। ठीक है, जिसको चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसका जो है जब टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं।
ठीक है। तो बात करते हैं अब सेफ स्कोर के बारे में, ठीक है। कितना सेफ स्कोर आप लोग को जाने वाला, कितना क्वेश्चन सही कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए जनरल ओबीसी के लिए देखिए और जनरल के लिए देखिए, ठीक है। जनरल के लिए देखिए आपका 70 से 80% लाना होगा, ठीक है। और आपका ओबीसी में आ जाते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं 60 से 70% लाना होगा। एंड एससी की बात करते हैं, एसटी की पहले बात करते हैं। एसटी में ये आपका हो जाएगा 55 से 60 हो जाएगा, ठीक है। एससी की बात करते हैं और एससी में आपका 50 से और 55 लाना होगा, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के पीडब्ल्यू और डी में आप लोग का भी लाना होगा वही, और 45 से 50% आप लोग ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर सो जनरल वाले हैं तो ठीक है, तो आप लोग 70 से 80% के बीच में लाइएगा तो ही आप लोग का सेफ जोन में रहिएगा। देन ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं ये 60 से 70% के बीच में लाइएगा तो आपका होगा। देन बात करते हैं हम लोग एसटी में, एसटी में देखिए 55 से 60% के बीच में रहेगा तो आपका होगा। एससी की बात करते हैं, एससी में देखिए आपको 50 से 55% के बीच में लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। पीडब्ल्यूडी में 45 से 50% के बीच में लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। ये दोस्तों आपका सेफ जोन है, ठीक है। इतना ला लेते तो आप लोग श्योर हो जाइएगा 100% आपका सिलेक्शन होगा। इससे ज्यादा आपका स्कोर कट ऑफ नहीं जाने वाला है दोस्तों, ये सेफ जोन है, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना ला लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो और एक बात आप लोग क्लियर कर देना चाह रहे हैं फिर से कि पेपर 2 और आप लोग पेपर 3 में जो सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी, उसमें आप लोग ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग बता देना चाह रहे हैं पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 जो ऑनर्स है, ठीक है, इससे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और इससे 100 क्वेश्चन ऑनर्स से रहेगा, तो दोनों मिला के हम लोग को हो जाता है 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन का वैल्यू होता है 600 मार्क्स, ठीक है। तो 2 पेपर ही पढ़ के आपको 600 मार्क्स लाना है, टोटल मार्क्स 750 होगा। तो आप लोग को ध्यान देना है बेसिकली वही पेपर 2 आपका जो भी रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कोठा नागपुरी जो भी रहेगा, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप सभी को क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि जो कोठा वाले हैं 100 में 100 ला रहे हैं, वो सबको अगर टक्कर देना है तो आप लोग पेपर 2 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कीजिए, ठीक है। वो लोग पेपर 1-2 में तो उन लोग कोठा में तो 100 ला रहे हैं, है ना। अगर वो लोग ऑनर्स पेपर में अच्छे तरीके से कर लेते तो निश्चित रूप से वो सबका सफलता आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्यों होगा, तो सब पहले से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी बोल रहे थे पहले से पढ़िए पढ़िए, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सिर्फ हम पे चिल्ला रहे थे। और सरकार पे चिल्लाते तो थोड़ा और ज़्यादा फायदा होता, लेकिन आप लोग को नहीं, चिल्लाना तो हम पे है, ठीक है। तो देखिए आप लोग का 600 कोई मार्क्स हो जाएगा आपका पेपर 2 और पेपर 3 से ये, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है पेपर 2 में, ठीक है। जो भी आपका हिंदी, इंग्लिश, कोठा नागपुरी जो भी रहेगा, संथाली, पंचपरगनिया, उर्दू, कुरमाली जो भी रहेगा उसमें ध्यान देना है, और सोशलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मैथ छोड़ देना है, साइंस छोड़ देना है, जीके छोड़ देना है, वो सबको पढ़ना है लेकिन मात्रा में पढ़ना है। और ये तो आप लोग पेपर 1 तो मिट गया नहीं, पेपर 1 को तो आप लोग छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर से बता देना चाह रहे हैं, ये क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका जांच ही नहीं होगा, ठीक है। तो आज का हम लोग वो वीडियो वहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग ये कला वीडियो इम्पोर्टेंट लगा तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और अभी तक आप लोग जवाहर एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग को इसी प्रकार का अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं।